उनको समझाने में भी थोड़ी सी दिक्कत ना हो। बोले सुखदेव महाराज की जय। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हुआ। जिसको एक कण चीनी मिलने की संभावना नहीं, एक कण, उसको रसगुल्ला मिल जाए मीठा। जिसकी मुक्ति भी संभव नहीं थी, जिसको प्रेत बनना था और उसको मोक्ष मिल गया, जिसकी मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। अधना धनम इच्छन्ति वाचम चेव चतुष्पदा मानवा स्वर्ग इच्छन्ति मोक्ष मिच्छन्ति देवता। धनी चाहता है मुझे खूब धनी किया, जिसके पास शब्द नहीं वो चाहता है मैं चारों वेदों का ज्ञाता बन जाए। मनुष्य की इच्छा होती है मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन जो स्वर्ग में रहते हैं वे कहते हैं हमें मोक्ष दे दो, हम छक गए। ये जो कथा है ये महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जो पुराण है, एक है गीता, एक है भागवत पुराण। गीता वो है जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण जी ने सुनाया, उनका मोह दूर किया, उनको समझाया, देख तू खड़ा हो और इनका वध कर। वो कहने मेरे ताऊ चाचा रिश्तेदार है सब, ये मैं इनका वध कैसे करूँगा, मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। कहने भगवान कृष्ण जी से कहा, उन्हें कहा अरे ये ताऊ चाचा रिश्तेदार नहीं, ये अधर्म के प्रतीक है, तुम धर्म के प्रतीक हो, तुम स्वर्ग से आए हो, धर्म की स्थापना करने आए हो, पहचानो अपने आप को तुम कौन हो। तुम मोह के कारण सोचते मेरे ताऊ चाचा रिश्तेदार है, ऐसे नहीं, तो अधर्म के प्रतीक है। तू क्या सोचता है तू इनको वध करेगा? तू इनका वध नहीं करेगा, वध तो मैं ही करूँगा, तू तो निमित्त बनेगा। ये देख, जब उनको दिखाया तो उनको विश्वास हो गया कि ये तो जा चुके, ये तो मैं तो निमित्त हूँ, तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो उनका मोह दूर हो गया। वो तो होगी भगवत गीता, कुरुक्षेत्र में सुनाई। ये है भागवत, इसको सप्ताह का नाम दिया गया। भागवत सप्ताह नहीं थी, 7 दिन का नहीं था, भागवत तो अंत है कब चलते रहेगा। लेकिन सप्ताह किसी व्यक्ति के पास छुट्टी 7 दिन की थी, कह देते हैं ना, तो किसी जीव के पास 7 ही दिन का समय निकाला था उनका। क्या था वो? ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पांडव वंश के बाद में परीक्षित हुए। महाभारत काल जब चल रहा था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था कि इनके वंश में कोई न बचे। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक के गर्भ में रक्षा की। वो बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हो गया और परीक्षित के द्वारा एक ऋषि का अपमान हुआ। क्यों हुआ? कि जब वे कलयुग को स्थान दे रहे थे तो उनको एक स्थान था, अनित्य से कमाए धन में भी रह सकते, कोई भी धातु हो। कथा तो बहुत लंबी है, वो बैल था, गायें थी, स्थान मांगे जा रहे। तो उन्होंने कहा है कि कौन सा अनित्य से कमा धन, चोरी से होता है दिशो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अनित्य से कमाए धन में रह सकते हो। जरासंध का मुकुट रखा था भीम के द्वारा लाके, क्योंकि जब ये राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ का ये नियम था सभी दिशाओं के राजाओं को अपने अनुकूल करना, चाहे वो अपना आप ही हो या युद्ध से जीतो, अनुकूल होना चाहिए। यानी कि उस राज्य का धन उस यज्ञ में लगना है, जब वो पूर्ण होगा। यानी हमने चक्रवर्ती उसको सबको जीत लिया, हमारे अनुकूल है। तो भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ, निशानी के तौर पर जो उसका मुकुट उठा लाए, उला के राजकोष में रख दिया। अब राजा परीक्षित को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, हमारा अधिकार है और हमारे यहाँ तो कोई गलत चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो भगवान का संग किया। तो वो मुकुट पहन के वे शिकार खेलने चलते हैं। हालांकि बताते हुए शिकार खेलने नहीं जाते थे, ऐसा वर्णन आ, लेकिन राजाओं का वर्णन ऐसा आता था कि राजा लोग शिकार खेलते थे। आप नई चीज़ पहनोगे, और एक चीज़ होती है जब नई चीज़ पहनते हैं तो दर्पण जरूर देखते हैं, और जब दर्पण देखता है व्यक्ति तो दर्पण को देख के कुछ अलग एहसास होता है।
चाहे कोई भी आयु का व्यक्ति हो। तो ऐसे ही राजा ने मुकुट पहना, दर्पण देखा, शिकार खेलने की इच्छा जागृत होगी। शिकार का मतलब होता है हिंसा वृत्ति। शिकार खेलने जंगल में चल दी। तो शिकार खेलते खेलते राजा थक गए, तो जल की तलाश में एक ऋषि का आश्रम में पहुंच गए। ऋषि का नाम था समीक ऋषि। और ऋषि महाराज जो थे वे भजन में बैठे हुए थे। बार बार याचना करते रहे, जल उनको मिला नहीं। कलियुग की बुद्धि जागृत हुई। तुम राजा हो, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे, महाराज पाखंड कर रहे, इसको दंड दो। तो क्या दंड दो? इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा। अब ऋषि महात्मा के पास सर्प कहाँ से आएगा मरा हुआ? कलयुग की चाल थी। तो तीर की नोक से उठा के ऋषि गले में डाल दिया। वे जब भी नहीं उठे। राजा अपने हस्तिनापुर आ गए। उन ऋषि के एक पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जो पास में एक नदी बहती थी, कौशिकी नाम की नदी। हमारे यहाँ बहुत नदियाँ थी, 27-28 नदियाँ। अब बहुत ही कम है, बाकी सब पे निर्माण हो चुके हैं। तो जब स्नान कर रहे थे, कुछ ऋषि बालक दौड़े उनके पास गए, जल्दी चलो, क्या हुआ? कोई राजा आया और बाबा के गले में सर्प डाल गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया, अरे राजा और संत महात्माओं के गले में सर्प? राजा तो फूलों की माला बनाते हैं, ये कैसा राजा है दुष्ट जो सर्प डाल रहा है फूलों की माला की जगह? ये क्या सोचता है? भगवान अपने धाम में चले गए। द्वापर युग पूरा हो गया था, भगवान अपने धाम में चले गए, हम उद्दंडता करें, हमें कोई रोकने वाला नहीं। अभी दंड देते। नदी का जल और शराब दे दिया, शराब डाला है तो शराब के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। शराब देके बाबा के पास आए, रोने लगे, उनकी समाधि खुली। ये मजाक किसने किया? मालूम नहीं बाबा, जिसने किया हमने तो उसको दंड दे दिया। क्या? शराब दे दिया। तो उन्होंने ध्यान लगा कर देखा, तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, ऐसे धर्मात्मा राजा को शराब दे दिया जिसको गर्भ में भगवान के दर्शन हो। अरे वो तो हमारे अतिथि थे, प्यासे थे, जल की तलाश में हमारे आश्रम में आए थे। अरे दोषी तो कोई और है, ये तो कलयुग ने करा दिया, उनका तो कोई दोष नहीं है, उन्हें खबर करो। एक शिष्य को हस्तिनापुर भेजा। उधर राजा थका हारा अपने महल पहुंचा और जैसे मुकुट उतारा तो सात्विक बुद्धि जागृत होगी। ये मैं क्या करके आया हूँ? मेरे पूर्वज कितना सम्मान करते थे संत महात्माओं का, और मैं सर्प डाल के आया हूँ, लोग क्या कहेंगे? सवेरे जाऊँगा, क्षमा मांगूंगा। तो द्वारपालों ने बताया ऋषि महाराज आए हैं, उनका स्वागत किया, जो भी दंड देना चाहते तैयार हैं, कि दंड तो निर्धारित हो चुका है, आपके जीवन के 7 दिवस है, एकांत जगह पे जाके व्यतीत करो। तो राजा परीक्षित हस्तिनापुरी गद्दी अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को देके इस पावन स्थल पे आए। ये जो स्थल था भजन का केंद्र था संत महात्माओं का, जैसे नैमिषारण्य, भजन का केंद्र है, ऐसे ये था इस चीज का। कैसे? आपने एक कथा सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। कभी हस्तिनापुर के राजा हुए थे दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि के आश्रम में गए, जो कोटद्वार साइड में रहते। शकुंतला से भेंट हुई, गंधर्व विधि से विवाह हुआ, निशानी के तौर पर राशि चिन्ह अंगूठी दिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए, उनका स्वागत नहीं हुआ। दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस राजकुमार के समय हमें भूल गई फिर यही भूल जाए। तो उससे जब मिलने जा रही थी, पहले रास्ते ऐसे ही होते थे नदियों किनारे, तो उसकी अंगूठी गिर गई है शकुंतला। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला में शाखा अवतार वर्णन किया। राजा परीक्षित यहाँ पे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ। मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, संसार में इस नाम से नहीं जाना चाहता जिन पांडवों की पग पग पे रक्षा की भगवान ने। देखो उस पांडव वंश में कैसे उद्दंडी राजा हुए, संत महात्मा का अपमान करके आज प्रेत बने फिर रहे। कुछ तो करो। तो त्रिकालदर्शी संत महात्मा थे, वे जानते थे क्या लीला है, कि जिसने गर्भ में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। अब गर्भ में रक्षा की थी भगवान ने, जैसे भगवान का ध्यान किया तो भगवान ही सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट। कल्प कल्पांतर के भेद से 4 सुखदेव हुए। एक सुखदेव बैकुंठ लोक में रहते हैं, राधा रानी के पास तोते को। एक सुखदेव 13 लाख वर्ष पहले शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाते। तोता उड़ता उड़ता जाता है, शंकर जी त्रिशूल लेकर दौड़ते हैं। वेद व्यास की पत्नी जबाई लेती है, क्योंकि उस समय वेद व्यास की पत्नी थी, जब तो जबाई लेगी। छोटा सा रूप बना, कथा के प्रभाव से अमरत्व को प्राप्त कर चुका था। जैसे जबाई ली, छोटा रूप बना, पेट में चले गए। 12 साल बाद पुत्र रूप में प्रकट हुआ। जंगल में गए, जनक जी गुरु बना, अंतर दिया। तीसरे सुखदेव जी गृहस्थी हुई, 3 कन्या 1 पुत्र हुआ, देवी भागवत उठा के पढ़े। चौथे सुखदेव जी महाभारत के दौरान 16 साल के हवन पुंसक थे। कथा कब सुनाई?
महाभारत के बाद की बात कथा, क्योंकि महाभारत के समय परीक्षित पेट में थे। कथा महाभारत के बाद सुना। पुत्र किसकी हुई? व्यास जी। पुराण किसने लिखी? व्यास जी। तो व्यास जी ने सुखदेव जी की उत्पत्ति महाभारत के शांति पर्व मोक्ष धर्म के 324वें अध्याय से 336वें अध्याय तक वर्णन की है। सुखदेव कैसे प्रकट हुआ, 16 साल का। 4 अवतारों का वर्णन आता है। कलयुग की अवस्था कितनी बताई? 4,32,000। द्वापर युग की 8,64,000। अब कितने बीते हैं कलयुग के? 5,500। 4,27,000 हुए, 8,64,000 वो 13 लाख वर्ष से वो कथा तो होते वाली 13 लाख वर्ष पहले की कथा। ये लेकर यंत्र ध्यान हुए। तो सुखदेव महाराज यहाँ प्रकट हो गए। तो सुखदेव जी को देख के सब प्रणाम करने लगे। राजा सोचने लगे तो 16 साल के बालक हैं, इनकी दादा की उम्र के, इनको प्रणाम कर रहे कि राजन, हमारे समाज में आयु के बड़ा को बड़ा नहीं मानते, हमारे समाज में ज्ञान के बड़ा को बड़ा मानते हैं। तो उनको बता, देखो तुम चिंता क्यों करते हो? अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन पड़े हैं। ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पे ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनकी जरूरत देवताओं को भी पड़ती थी युद्ध में। एक राजा हुए पृथ्वी के, खटवांग नाम के राजा। जब देवासुर संग्राम चल रहा था देवताओं का असुरों का, तो उनको सहायता के लिए बुलाया गया पृथ्वी से। ये सहायता के लिए गए और देवता लोग विजय हुए। तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। अब तुमने हमारी सहायता करी, हम विजय हो गए। तो उन्होंने कहा पहले मैं वरदान क्या दोगे? मैं तो पृथ्वी पे जाना चाहता हूँ, अपना नगर। तो उन्हें क्या सा, कौन सा नगर? कहने पृथ्वी पे हमारा नगर, हमारा राज्य है, हमारी प्रजा है, हमारे रानी है, पुत्र युवराज है। महाराज वहाँ तो पता नहीं कितने युवराज हो गए, कितने प्रजा हो गई। हमारे यहाँ का एक दिन, तुम्हारे यहाँ का तो लाखों वर्ष हो गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा वहाँ मुझे कोई जानता नहीं और यहाँ मेरा हिसाब बनता नहीं, अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ मेरी आयु कितनी? कहले महाराज आयु तो तुम्हारी 2 घड़ी की है। अच्छा 2 घड़ी की आयु क्या कहना, संसार होगा। तो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, तुम्हारे पास तो 7 दिन पड़े हैं। तो 6 दिन तक भगवान की ऐसी कथा सुनाई, पता ही नहीं चला। पहले दादा दादी कहानी सुनाया करते थे बच्चों को। जो दादा वादा बने हुए गए, 1-2 तो वो समझेंगे अपनी स्थिति को। तो बच्चे दौड़ के आते, दादाजी दादी जी कहानी सुनाओ। और आज समय ऐसा है कि उन दादा दादी की छुट्टी हो गई, अब नई दादा दादी आ रही है, वो अकेले ही लगे रहते हैं। और इसमें देखो कितनी बढ़िया बात है, इसमें एक टाइम चाहे तुम 2-4 घंटे भोजन भी न दो, 2-3 घंटे तो बगैर भोजन के भी रह सके बड़ा। इसमें मोबाइल में इतनी कैपेसिटी है, ये दे दो बच्चों को तो 1-2 घंटा वैसे भी काट देंगे मिक्स। पहले माँ बापों को इतनी चिंता लगी रहती थी बच्चों की, कहीं घर से बाहर जाना पड़ता था तो ये सोचते थे अकेले कैसे रह गए, किसके सारे रह गए। अब बच्चे माँ बाप से पूछते टेंशन किस बात की है? कहने बाजार जाना था तो चले जाओ, अकेले कैसे रहोगे घर पे? कह रहे नेट पैक डलवाते जाओ, 2 घंटे की जगह से 4 घंटे में आओ। पहले मामा के जाया करते थे, गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, छुट्टियाँ तो अब भी होती है, 1-1 महीना एक यादगिरी बनी रहती थी। मैं छोटा सा महीने रहता था मामा के। और अब जब कोई शादी विवाह होता है उसे मैं बताना पड़ता है, ये तेरे वो मामा हैं, ये तेरे वो फूफा जी है, तेरे वो है 4-5, कि उसे पता ही नहीं कौन कहाँ था। तो 6 दिन तक भगवान की ऐसी कथा सुनाई, पता ही नहीं चला कैसे समय निकला। और जैसे ही 7वां दिवस आया तो एक क्रिया सिखाई उनको, अष्टांग योग, अपनी इच्छा से प्राण निकालना। अगर परीक्षित तूने इस क्रिया को कर लिया सर्प के काटने से पहले, उस फल की प्राप्ति होगी जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। जिस भूमि पे आप बैठे हो ना, कभी देवता भी आके बैठ गए थे यहाँ पे आसन लगा के कि महाराज ये लो अमृत, राजा परीक्षित को अमृत पिलाओ या अमर हो जाएगा, हम अमृत लेके आ गए हैं। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित चिंता की कोई बात नहीं, सर्प क्या काटेगा, वो कुछ भी नहीं काटेगा। क्यों? अरे अमृत का कलश आ गया, अमृत फिर अमर हो जाएगा। और महाराज और कथा, अब तो क्या ये फ्री में आए? ये जो कलश लेके आए हैं देवता, ये फ्री में थोड़े आए। अरे स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की रीति, बगैर स्वार्थ को कुछ है ही नहीं।
तो ये ऐसे थोड़ा है, कथा ये सुनेंगे। तो महाराज अरे ये कथा, इस कथा में इस अमृत में क्या है कि ये देवता वाला जो अमृत है, अगर तुम इसको पियोगे तो अमृत हो जाओगे, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह तुम्हारे अंदर बने रहेंगे। और भागवत रूपी अमृत अगर तुमने सुन लिया तो तुम उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे, ये आवागमन ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो अमृत पीता ही नहीं, मैं तो कथा ही सुनूंगा। तो देवताओं से कहा संभालो अपना कलश समझ जाओ। तो देवता भी वापिस चले गए। तो इस भूमि पर सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपको भी बैठने का। इस पर देवता पर 5000 साल पहले ऋषि महाराज और परीक्षित बैठे थे। यहाँ 18 बहुत सी जगह पर क्या देते हैं लोग, 88,000 ऋषि महात्मा बैठे थे। 88,000 ऋषि महात्मा यहाँ नहीं बैठे, वो बैठे थे नैमिषारण्य सीतापुर के पास। क्यों? क्योंकि एक भागवत में महात्मा में एक वर्णन आता है ना कि वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ सुनाओ, सूत जी से सोनकादि ऋषि, कि जो हमारे कानों को प्रिय लगे, जिसमें ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण भक्ति से भरा हुआ हो। उसने कहा मैं तुम्हें वो चीज़ सुनाता हूँ जो सुखदेव महाराज ने परीक्षित को सुनाई थी गंगा तट पर। उस समय मैं भी मौजूद था। तो बाकी ऋषि महात्मा कहते हैं हम भी तो थे वहाँ। तो यहाँ पे वो जो थे, वो थे जो त्रिकालदर्शी संत महात्मा थे। तो उन्होंने योग के द्वारा यहाँ से परीक्षित ने प्राण निकाल दिए। यहाँ से 5 किलोमीटर एक कस्बा पड़ता है मोरना, उसके पास एक गांव पड़ता है, शब्द का गांव का अपभ्रंश हो जाता है। तो वो उस गांव का नाम था कभी भेंट। भेंट माने होता है हिंदी में मिलन। भेंट हुई, 2 व्यक्ति की भेंट हुई। तो गांव में कहते थे भिड़ गए, 2 व्यक्ति भिड़ गए, भिड़ाड़ी। तो वहाँ तक्षक ब्राह्मण का मिलन हुआ, भेंट हुई। उन्होंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? तक्षक जो था राजसी वेश में था। ब्राह्मण से पूछा महाराज आज गंगा तट पे राजा को श्रप डसेगा, और कैसे ही श्रप क्यों ना हो, मैं वैद्यगिरी करता, मैं उसका विष उतार दूंगा। कह रहे तुम उतार दोगे? कह रहे चलो देख लेना। कि देखने क्या जरूरत है, यही देख लेते हैं। कह ले महाराज कि यहाँ कैसे देखोगे? कह ले महाराज मैं ही तक्षक हूँ, तुम तब तो राशि वेश में हो। अभी ले श्रप का रूप बना, किसी पेड़ के पत्ते में जो फुंकार मारी तो वो पत्ते मुरझा गए। अगर तुम ये पत्ते हरे भरे कर दो तो मैं समझ जाऊंगा तो मेरे विष से बचा सकते। कहने अभी लो जल लिया और मंत्र द्वारा जो छिड़का, पत्ते हरे भरे हो गए। देखते देखते ये जरूर बचाएगा। आज तक तो इतिहास में कोई शराब झूठा नहीं, वो आज हो जाएगा, इतिहास भी बढ़ जाएगा, समाज ऐसेगा। महाराज आपको क्या मिलेगा? धन इत्यादि, जितना चाहिए हम दे देते हैं। तो तक्षक ने ब्राह्मण को धन दे के मोड़ दिया। तो मुड़ना होते मोड़ना होते। यहाँ पे आए, देखा राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तुम मरे हो क्या? हमारा उसमें प्राण तो ही नहीं। तो शराब भी पूरा हो गया, उनको मोक्ष मिल गया। परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, उनको क्रोध आ गया, मेरे पिता को सर्प ने डसा है, मैं सर्पों को छोड़ूंगा ही नहीं, न सर्प रहेगा पृथ्वी पर, न कोई किसी को काटेगा। ऐसा यज्ञ शुरू हुआ, जैसे सामग्री डालते हैं ना, स्वागत सर्प ही गिरते थे सामग्री जगह अपना, स्वागत सर्प गिरजा। नाग जाति घबराई, ब्रह्मा के पास गई, आपकी सृष्टि में एक पृथ्वी का राजा हमें मारने पे तुला है और आपने हमारी रक्षा करेगा तो कौन करेगा? तो उन्होंने आस्तिक मुनि को भेजा। उन्होंने समझा तुम्हारे पिता को वो गति प्राप्ति जो देवताओं को दुर्लभ है, तुम तो अपराध कर रहे हो, मैं सर्पों को नहीं छोड़ूंगा, सर्प बेहन कर दूंगा, निर्भय ऑपरेशन करेंगे। राजन पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हारे राज्य में कोई अपराध करेगा तो क्या करोगे? महाराज कोई अपराध करेगा तो दंड दूंगा। किसको दोगे? जो अपराध करेगा उसको को देते हो, सारी प्रजा को दे दो। महाराज अपराध तो एक नहीं किया, सारी प्रजा को दे दो। ये तो तुम सोचो, तुम्हारे पिता को तो एक ने डसा, सबने दो डसा। तो सात्विक बुद्धि जागे तो ईश्वर को मेरे को उनकी महत्वता करवाई। भागवत की जो परंपरा है, भागवत की जो शुरुआत है पृथ्वी पे, तो यहीं से शुरुआत हुई है। भागवत जो है संसारिक कामनाएं पूरी करती है, मुक्ति प्रदाता है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। अभी 300 साल पहले सुखदेव जी दोबारा प्रकट हुए। 300 साल पहले राजस्थान में अलवर जिला है, वहाँ एक गांव पड़ता है बैरोड रोड पे, डेहरा गांव। चरणदास जी का जन्म हुआ। छोटे बच्चे थे, पत्ते की चक्री बनाकर खेल रहे थे नदी पे। सुखदेव जी का दर्शन हुआ नदी किनारे। सुखदेव जी ने गोद में बिठाया, पेड़े का प्रसाद दिया, चेला बना लिया। जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना, बड़े बड़े राजा बादशाह तुम्हारे चरणों में झुकेगा। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए, फिर नाना के यहाँ। इनके जो नाना थे मोहम्मद शाह बादशाह के अधिकारी थे, बादशाह का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ, तो मुल्ला जी को चमत्कार दिखाया पंडित जी को। इसी तरह 18 साल के हो गए। सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में लगे, ऐसा गुरु चाहिए काम क्रोध लोभ मोह से परे हो,
कि ऐसा तो एक ही गुरु हुआ कौन, सुखदेव महाराज। कहाँ मिलेंगे, अंतर्यामी है। दिल्ली से यहाँ पे आए, सुखदेव महाराज बैठे नजर आए, बचपन की याद दिलाई, यहाँ गुरु मंत्र दिया, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक स्थल है फतेहपुरी, वहाँ पे 14 साल तक योग साधन किया, अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त की। बहुत स्थल बनाए, फतेहपुरी, तेलीवाला, गर्दनपुरा, नेवेश्वर, राजमंडी। एक है चावड़ी बाजार, चावड़ी बाजार में चरखी वाला, चरणदास की बगीची, चरणदास मार्केट। बड़े बड़े बादशाह, शाह आलम अली गौहर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह, बड़ा दुष्ट बादशाह हुआ। नादिर शाह जैसे सब चरणों में झुक गए। बोला नादिर शाह जब समन समझ मनमाई, ऐसा फक्कर दूसरा हिंदुस्तान में नहीं। फिर वृंदावन गए, वृंदावन में सेवा कुंज, सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला। जिस रासलीला में सृष्टि रचता ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए, 2 शिष्य प्रसिद्ध हुई, सहजोबाई और दयाबाई। तो इन्होंने बताया सुखदेव महाराज तो आज भी ढूंढने वाला चाहिए, कहाँ 5000 साल, कहाँ 300 साल। बोले सुखदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय, वटवृक्ष देवता की जय, गंगे माता की जय। दादा जी का विषय राम का जो, हाँ जी, चरणदास की बगीची, राधा जी का जो विषय, कौन सा विषय? राधा नाम बोलते हैं, मैंने आपको